अगर गरीब इसे करे तो दौलतमंद बन जाए। अभी ये वजीफ़ा पूरा नहीं होता कि काम पहले हो जाता है। एक ही दिन में मालामाल होने का वजीफ़ा। आपकी सुबह बाद में होगी और अल्लाह के फजलो करम से दौलत पहले आएगी। रात को अगर सूरत कौसर और अल्लाह ताला की 3 इस्म मुबारक इस तरह पढ़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज के वजीफ़े को करने के बाद आपको इतनी दौलत मिलेगी जितनी मांगोगे। अल्लाह के हुक्म से लाजमी मिलेगी। आपने अगर पूरी यकीन के साथ ये वजीफ़ा किया तो इंशाल्लाह यूँ कह लो कि अल्लाह के हुक्म से आपके साथ मुआवजा हो जाएगा। अगर आप कर्ज़े में डूब चुके हैं और आपने लोगों का कर्ज़ा देना है, इंशाल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपका लेने वाला हाथ देने वाला हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर आप भी लोगों को कर्ज़ दिया करोगे। और अगर आपके पास दौलत की कमी है और घर में मसाइल चल रहे हैं और दौलत की वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया है और आप किसी अच्छे डॉक्टर से चेक नहीं करवा सकते, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, जिस तरह दूसरे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं मेरे पास भी दौलत आएगी और जिससे मेरी ज़िंदगी भी खुशहाल हो सकेगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े को करें और पूरे यकीन के साथ करें। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला आपको भी बहुत दौलत अता कर देगा और आपकी ज़िंदगी में भी खुशियों की बहार आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ वो वजीफ़ा सूरत कौसर का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से ये वजीफ़ा करने से आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ जाएंगी। फिर आपकी जो भी रिस्क की तंगी, पैसों के मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी कारोबारी लोग हैं जो कि अपने कारोबार में काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं और कुछ लोग किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए सोच रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि इन्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो इन तमाम नाज़रीन को, कारोबारी हजरात को, नौकरी के लिए जो लोग बहुत परेशान हैं, इनको अभी तक भी इनके मतलब की नौकरी नहीं मिल रही, तो कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में अगर आता भी है तो इसमें बरकत ही नहीं है, इस रिस्क में, इस पैसे में बिल्कुल बरकत ही नहीं है। ये सारा पैसा हवा की तरह उड़ जाता है। अगर शाम को आते हैं तो सुबह तक ख़त्म हो जाते हैं, अगर सुबह आए तो शाम तक कुछ भी नहीं बचता। अगर इन पैसों को खर्च करने के लिए कहीं जाते भी हैं तो ऐसे खर्च होते हैं कि पता ही नहीं लगता कि पैसे कैसे ख़त्म हो गए और अभी कुछ खरीदारी भी नहीं की, पैसे में बरकत ही नहीं रहती। तो वो भाई बहन भी इस अमल को करें। इशा की नमाज से लेकर सोते वक्त तक आप ये वजीफ़ा बआसानी कर सकते हैं। अगर फिर भी याद ना रहे तो रात को जिस वक्त भी आँख खुले इस वक्त तक भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि आपने दिन के वक्त इस वजीफ़े को नहीं करना। ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही मुस्तनद वजीफ़ा है। अगर मेरे किसी बहन भाई ने अपने मुश्किल दिनों में इस वजीफ़े को अच्छी तरह से कर लिया तो 100% गारंटी से इसकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी कि ये अमल करने वाला ख़ुद भी हैरान होता रहेगा कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ और अफसोस करेगा, काश मैंने ये वजीफ़ा पहले कर लिया होता। इसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो इसने दिल में हाजत करके इस वजीफ़े को किया, तो जो इस वजीफ़े को चाहिए था इसको अल्लाह पाक अपने फजलो करम से अता कर देगा। ये वजीफ़ा इतना मुजरब है कि आप जब तक इसको मुकम्मल करके इसके मुझसे नहीं देखेंगे इस वक्त तक आपको मुश्किल से यकीन आएगा। इस वजीफ़े की बरकत से आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी आने वाली नस्लें भी मुझे दुआएं देंगी इंशाअल्लाह। आप अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा पूरा यकीन और भरोसा करते हुए इशा की नमाज़ के बाद अगर आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद 2 नफ़ल सलातुल हाजात पढ़ें। फिर बेहतर यह कि वहीं पर बैठे बैठे वजीफ़ा करना। सबसे पहले आपको जो दुरूद पाक याद है वही पढ़ना। सबसे आसान और मुख्तसर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप इसे पढ़ सकते हैं और दुरूद इब्राहीम भी बहुत फजीलत वाला दुरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद शरीफ आपने 7 मरतबा पढ़ना है और दुरूद पाक आप लोग जैसे ही पढ़ लें इसके बाद आपको 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। फिर 33 मरतबा आप जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेंगे इसके बाद आपको सूरत कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना आतैनल कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तर्जुमा, बेशक हमने आपको कौसर दिया, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। आपने ये सूरत मुबारक 11 मरतबा पढ़नी है और इसके बाद आपको पहला कलमा पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहला कलमा भी आपको 11 मरतबा ही पढ़ लेना है। जैसे ही आप पहला कलमा 11 मरतबा पढ़ लें इसके बाद आपको पढ़ना है या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम।
या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये इस तरह पढ़ना है जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ, या अल्लाह या रहमान या रहीम। तीनों को पढ़ते रहना है और 41 मरतबा आपको या अल्लाह या रहमान या रहीम लाजमी पढ़ लेना। और जैसे ही आप इसे पढ़ लें इसके बाद आपको दोबारा से 11 मरतबा पहला कलमा तैयबा पढ़ना है। इसके बाद 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और इसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 33 मरतबा पढ़ लें। और इसके बाद जो दुरूद पाक आपने पहले पढ़ा था वही दुरूद पाक आप दोबारा 7 मरतबा पढ़ लें। वाज़ेह रहे कि जो दुरूद शरीफ आपने पहले पढ़ा था वही अब भी पढ़िए, इसके अलावा कोई दूसरा दुरूद शरीफ ना पढ़ें। और इसके बाद आप जैसे ही दुरूद पाक पढ़ लें तो नमाज वाली जगह पर ही बैठे बैठे सजदे में चले जाएँ और फिर सजदे में जाकर आपको दुआ मांग लेनी है। जो भी आपकी तकलीफ़ हो, जो भी आपकी परेशानी हो, रिज़्क का मसला है, सेहत के मसाइल हैं, मुख्तसर ये है कि जिस तरह का जो भी मसला आपके साथ दरपेश हो आप अपने रब से इसका हल मांगें। अगर कोई बंदिश हो जाए और आपको लगता है कि कोई मेरा मुखालिफ है और वही मेरी रुकावट है, तो इस रुकावट को दूर करने के लिए रब से दुआ मांगें। किसी भी तरह का रिज़्क का जो भी मसला हो इसके लिए सजदे में जाकर आपने दुआ मांग लेनी, अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और हमारे इस वजीफ़े में की गई कोताही को अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हमें अज़ाब कब्र, अज़ाब महशर की सख्तियों से महफूज रखे। आप तमाम बहन भाइयों से एक ही गुजारिश है कि अपनी दुआ में हमें भी याद रखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर